हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से मेरे न्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूएस टीचिंग पॉइंट एज ए उत्तम सर टीचिंग पॉइंट पर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। जो पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 3 टाइप जितने भी प्रकार के फार्मूले होते हैं उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो में बनाया गया है। एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखने से पहले विद्यार्थियों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी प्रकार के फार्मूले होते हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यदि आपका फार्मूला तैयार होगा तो आप हम पर विश्वास कीजिए कि आपके प्रश्नावली के किसी भी सवाल को सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी, ना हम तकलीफ आपको होने देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है कर रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुख्य मान को ज्ञात करना है तो मुख्य मान को कैसे ज्ञात करते हैं। मुख्य मान ज्ञात करना है तो मुख्य मान के लिए फार्मूले होते हैं। जितने भी प्रकार के फार्मूले होते हैं हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो मैंने वीडियो बनाया है उन सब में मैंने बताया। तो एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखने से पहले तीनों पार्ट के वीडियो को जरूर देखें। आइए हम लोग देखते हैं कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं। विद्यार्थियों आपका जो पहला क्वेश्चन है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। लिखा है साइन इनवर्स -1/2 है। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिख करके लिखेंगे माना फलन को y के बराबर मानते हैं। मान लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो जब मैंने माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2 पहले ही मान लेंगे हम लोग। उसके बाद से देखिए इसको हम लोग लिख देंगे कि y इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये कैसे हुआ? आप जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है आपका सूत्र कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये आपका फार्मूला आता है। इसी के आधार पे इसको बनाया गया है। तब हम इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपको 1/2 दिखाई दे रहा है ना, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है इसको देखेंगे। तो 1/2 साइन में साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अब इसको हम लोग लिख देंगे कि इसको लिख सकते हैं साइन π/6। ये जो आपको पाई दिखाई दे रहा है ना, ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, पाई का मान होता है कितना? 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में 6 से भाग दें तो 6 3 18 कितना डिग्री आएगा? 30 अंश आ गया। यानी साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। y इक्वल टू हमको मिलेगा -π/6। तो जब हमको y इक्वल टू -π/6 मिला, लेकिन कहा है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। कह रहा है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो विद्यार्थियों हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x के लिए मुख्य मान क्या होता है, यानी जो आपका -π/6 है ये किस में लाई करेगा। तो इसको लिखते हैं, इसका जो मुख्य मान होता है y इक्वल टू -π/6 इज बिलोंग्स टू, इसको लिख सकते हैं ये आएगा -π/2 से लेकर के +π/2 तक। ये इसका मुख्य मान होता है। क्या होगा? मुख्य मान होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि y इक्वल टू -π/6 इज बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 तक। यानी जो -π/6 होगा इसके और इसके बीच में आएगा। ये आपका मुख्य मान होता है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हम आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और पूरी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। पहले साइन इनवर्स -1/2 था, मैंने मान लिया, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
y इक्वल टू, अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/, क्या होगा 2। तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 देखेंगे साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन π/6 का। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिलेगा माइनस π/6। तो y इक्वल टू जो माइनस π/6 है, अब इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे साइन इनवर्स का। तो जो मुख्य मान होता है माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक, तो y इक्वल टू लिखेंगे माइनस π/6 इज बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखने के लिए हम इसको रफ करेंगे, हम हट जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे और पूरी डिटेल से बताएंगे, और आपका काम होगा कि जितना अच्छा से हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि कॉस इनवर्स √3/2 है। तो पुनः उसी प्रकार से इसको भी मान लेते हैं। माना, लिख लेंगे इसको, माना y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 हो गया। तो y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 है। तो अब देखेंगे कि y इक्वल टू cos इनवर्स, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो √3/2 है वो cos इनवर्स से cos ही कैंसिल हो सकता है। तब देखेंगे कि जो √3/2 है वो cos में कितने डिग्री का मान होता है। तो cos में देखेंगे कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 60 अंश, cos जो 30 अंश का मान होता है वो कड़ी में 3/2 होता है, उल्टा चलता है चक्र। तो जैसे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो जब वो चेंज होता है तो इधर आता है, तो cos 30 डिग्री का मान का होगा कड़ी में 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे cos π/6, यानी cos 60 अंश का मान कितना होगा कड़ी में 3/cos 30 अंश का मान, 30 अंश को हम लोग लिख सकते हैं कितना π/6, यानी पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो cos इनवर्स से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं π/6 हो गया। अब देखेंगे कि इसका मुख्य मान क्या होगा। इसका मुख्य मान आपको बताना है, तो y इक्वल टू π/6 आ गया। तो अब देखेंगे कि cos इनवर्स के लिए, cos इनवर्स x के लिए मुख्य मान क्या होता है, इसके लिए आपको फार्मूले में जाना पड़ेगा। इसका जो मुख्य मान होता है वो 0 से लेकर के इज बिलोंग्स टू, इसको लिख सकते हैं 0 से पाई, कहाँ तक आएगा 0 से लेकर के पाई तक। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी ये आपका ये मुख्य मान होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, फिर वही कहानी मान लेंगे, माना y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो कोसेक में जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, एक कोसेक में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कोसेक π/6 का मान, किसका होगा π/6 का मान हो जाएगा। तो अब बताइए कोसेक इनवर्स से कोसेक का हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा π/6।
अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स के लिए जो हम आपको मुख्य मान बताए थे वो क्या होता है। तो कोसेक इनवर्स के लिए तो π/6 इज बिलोंग्स टू, बताइए हम आपको बताए थे -π/2 से लेकर के प्लस π/2 तक, इसमें से 0 कम कर देते हैं तो ये आपका क्या होता है, मुख्य मान हो जाता है। आपका क्या होगा, ये मुख्य मान होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को चाहें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन लिखा है, इसको वही फिर कहानी मान लेंगे। माना y इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स -√3 है। तो आप बताएंगे फिर से कि tan इनवर्स आप -x इक्वल टू क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। इसको लिख देंगे हम कि y इक्वल टू -tan इनवर्स x हो जाएगा। कैसे आया, तो आप फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x होता है। सेम उसी पर। तो अब बताइए यहाँ पे, लेकिन हमको तो वैल्यू यहाँ पे √3 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू -tan इनवर्स, अब देखेंगे 10 में जो √3 होता है वो कितने डिग्री का मान होगा। तो ये जो वैल्यू होती है कितने का मान होगा, 10 π/6 का। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, π/6। तो जब y का मान π/6 आ गया तो इसका मुख्य मान क्या होगा, तो किसमें लाई करता है, तो इसका जो मुख्य मान प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, -π/6। तो इसका मुख्य मान, अब मुख्य मान बताएंगे तो -π/6 इज बिलोंग्स टू किसके बीच में आएगा, तो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, ये इसका क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा। इसी तरह अन्य भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आइए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, जो 5 नंबर आपका सवाल है, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स वाला सबसे अलग सवाल मिलता है हम लोगों को कि कॉस इनवर्स वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पे मान लेंगे, लेट हर क्वेश्चन में आपको मानना है, कभी भी इनवर्स फंक्शन वाले प्रश्नों में मानकर ही किया जाता है, तो मान लेंगे इसमें। माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। एक फार्मूला आता है कि कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इसी फार्मूले के आधार पर इसको चेंज कर देंगे, ये आपका फार्मूला है। तो आइए चेंज कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा कि y इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं कि y इक्वल टू कॉस, ऐसे चेंज करना है ना, इस फार्मूले पे डायरेक्ट लिखे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखेंगे जो 1/2 है वो कॉस में कितने डिग्री का मान है, तो कॉस 60 अंश का 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस π/3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो
तो y इक्वल टू 3 का पाई में गुणा करेंगे, कितना मिला 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 पाई में से पाई को कम करेंगे, कितना आएगा 2 पाई, और 2 पाई बाई कितना हो गया 3। अब इसका बताएंगे कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान इसके लिए क्या होता है बताइए, y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 के लिए, तो 2 पाई बाई 3 इज बिलोंग्स टू कितना होगा 0 से लेकर के पाई तक, यानी 0 और पाई के बीच में आपका आएगा 2 पाई बाई 3। इसका क्या होगा मुख्य मान हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को मैंने आपको बताया, और सेम जो आपका जो 10 इनवर्स माइनस रूट 3 है उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम क्वेश्चन नंबर का है 6 है। आप इसको कर आइएगा और हमें उम्मीद है कि आप पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगा कर लाएंगे। अगर नहीं क्वेश्चन नंबर 6 हो पाता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व आपको पूरी अच्छी तरीके से करा देंगे। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सीखते रहिए, समझते रहिए। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य भी बच्चे जाने और मेरे न्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूएस टीचिंग पॉइंट से जुड़ सकें। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के जहाँ तक की आपकी एक्सरसाइज है, वहाँ तक हम आपको जहाँ तक का आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है पूरे प्रश्न को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।